भगवान हमसे दूर नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे सब जगह हाथ पांव कान आंखें हैं, अर्थात संसार के एक एक कण में मेरी उपस्थिति है। भगवान तो हमारे हृदय में बात आने से पहले ही समझ जाते हैं, पर वो ये देखते हैं कि हमारी मांग परमात्मा है या संसार की। परमात्मा की प्राप्ति में ना देरी हो सकती है, ना ही परिश्रम की जरूरत है। अब देरी इसलिए होती है क्योंकि हमने भगवान के सामने पीठ कर रखी है और संसार की तरफ मुंह। जिस दिन हम भगवान के सम्मुख हो जाएंगे, भगवान सारे हमारे पाप नष्ट कर देंगे। हमारे मन में क्या बात रहती है कि हे प्यारे, धन और सम्मान के रूप में आओ। तब भगवान समझ जाते हैं कि इसकी वास्तव में मेरी चाह नहीं है। भगवान मौजूद है, पर उन्हें हम देख नहीं पा रहे, बल्कि भगवान तो इच्छा आवश्यकता मात्र से मिल जाते हैं, और वो इतने कृपालु है कि एक बार उनके सामने सम्मुख होने पर हमारे अनंत जन्मों के पाप माफ कर देते हैं। ऐसा कौन है जो पापियों से भी प्रेम कर सकता है? भगवान का स्वभाव ही प्रेम है, करुणा है, कृपा है। उनके एक नाम मात्र से बड़े पापी का उद्धार हो जाता है, पर हम उन्हें देखते ही नहीं। हम देखते हैं ये संसार के चेहरे। जिसके पास साधक संजीवनी है, उसको फिर किसी और पुस्तक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साधक संजीवनी पढ़ने के बाद कोई सवाल ही नहीं उठता। आत्मीयता ही जीवन की पूर्णता है। जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो जाती है, फिर उसके प्रति अपने आप प्रेम हो जाता है। नारायण 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 नारायण। ये बात है भाई। भगवान है ना, वही हमारे सामने हैं, और हम उनको नहीं देखते। हम देखते हैं बाहर जो दिख रहा है उसको। जैसे सोने के गहने, जिनको गहनों से प्यार है, वो गहनों की आकृति, गहनों की चमक, इनसे आकर्षित होकर के, और ये गहना मुझे नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद है। लेकिन जो सुनार है, उसकी दृष्टि है सोने पर। तो दोनों ही देख रहे, एक गहने देख रहे हैं और एक सोना देख रहा है। ऐसे जो जिनको सोने में आकर्षण है वो सोना देखता है, जिनको गहने में आकर्षण है वो गहना देखता है। ऐसे ही जिनको परमात्मा में आकर्षण है उनको परमात्मा दिखता है, और जिनको संसार में आकर्षण उनको संसार दिखता है। ये बहुत ही गणित के सवाल की तरह है, बड़ा क्लियर है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ छिपा हुआ है कुछ। आप कह सकते हैं भगवान हमको इस रूप में दिखे, इस रूप में दिखे। कोई कहे कि मुरली वाला है, वैसा दिखे तो हम मान ले। कोई कहे कि हमको वो शंख चक्र गदा लेकर दिखे तो हम मान ले। कोई कहे कि हमें गले में सांप की माला पहन के आए तो हम मान ले। कोई कहे कि वो काली माता बनकर आए तो मान ले। कोई कहे सूंड में सूंड वाला हो उसको मान ले। ये बहानाबाजी है। वास्तव में भगवान इस रूप में आए थे। द्वापर में तो भगवान बंसरी बजाते थे और मोर पंख लगा करके घूमते थे। कितने लोगों ने पहचाना उनको? पांडव और कौरव कितने थे? वो 100 उधर थे, 5 इधर थे। उनमें से कितने लोगों ने जाना कि ये वास्तव में भगवान है? एक तो विष्णु जी ने पहचाना था और एक विदुर जी ने, बस।
बाकी कोई कहता है मेरे मामा का भाई है, कोई कहता बुआ का भाई है, और कोई कहता वो मथुरा का राजा है, कोई कहता ये तो जसोदा का बेटा है, कोई कहता ग्वाला है। दुर्योधन जैसे लोग कहते हैं ये तो जादूगर है, जादू दिखाता है। वो कपटी और धूर्त और क्या क्या बताते थे। भगवान खुद आए धरती पर, और कितने लोगों ने उनको, अरे जिनको प्रेम ही नहीं है वो कहां से पहचानेंगे, जिनको प्रेम हो वो पहचानते। भगवान राम जी खुद आए, अयोध्या में रहे और जंगलों में घूमे, और जनकपुर में ब्याह शादी हुई, क्या हुआ, सब राजकुमार समझ करके बस। कौन पहचानता है? पहचानता वो है जो प्रेमी है। जो सोने का प्रेमी हो सोने को पहचानता है, जो गहनों का प्रेमी हो गहनों को पहचानता है। वही हमारी दशा है। हमें क्या चाहिए? भगवान उसी रूप में आते हैं, लेकिन हम कहाँ पहचानते हैं। हे प्यारे तुम स्त्री के रूप में आओ, स्त्री के रूप में आते हैं। हे प्यारे तुम बेटे के रूप में आओ, बेटे के रूप में आते हैं। हे प्यारे तुम पत्नी के रूप में आओ, पत्नी के रूप में आते हैं। हे प्यारे तुम पति के रूप में आओ, पति के रूप में आते हैं। वो तो आते ही हैं, दूसरा कौन है? दूसरा तो कोई है नहीं। यहाँ पर पेड़ पौधे पशु पक्षी सब वही है, पर हमारी दृष्टि जमीन पर है, मकान पर है, धन पर है। अब वो जबरदस्ती, अब कौन कूद के पड़े कि भाई मैं हूं, लो आ गया। लोग लोग वो वाली मारवाड़ी में जो कहा होता है वो कह दे कि माना नहीं ताने नहीं जाने नहीं हूं लाडारी बुआ। मैं भगवान हूं, बोले भगवान है तो थार घर जा भाई। प्रेम है ना, वही प्रकट करता है ठाकुर जी को। दूसरा कौन आता है? दूसरा कोई है नहीं। भगवान ने गीता में साफ कहा है, मेरे सिवाय कहीं कोई नहीं। और एक रहस्य की बात बताई कि ये संसार के लोग तो चमक दमक को मानते हैं, तो भगवान ने कहा तुमको जहां भी चमक दिखे, तुमको जहां भी श्री विभूति और विशेषता दिखाई दे, वहां वो मेरी ही विशेषता है। सूर्य भगवान इतने चमकते हैं, तो क्या कोई पत्थर चमक सकता है? पृथ्वी क्या है? पत्थर ही है, और क्या है? ऐसे जितने ग्रह हैं ये सब क्या है? ये सब ग्रह जब तारे टूट कर गिरते हैं तो नीचे एक पत्थर का टुकड़ा मिलता है। ये क्या है ये सब? सूर्य भगवान इतने चमकते हैं, किस में है ताकत चमक जाए इतना? कोई है वहां पर? कोई बिजली है कि कोई वहां पर ऐसी चीज है जिससे वो चमक रहे हैं? भगवान कहते हैं यद्यद विभूति सत्वम श्रीमदूर्जित में तत्देवा उगच्छतम मम तेजो संभवम। हे अर्जुन, संसार में जितनी भी प्रभावशाली वस्तुएं हैं वो सब मेरी ही विशेषता से प्रभाव है, नहीं तो उनमें क्या ताकत है? ये मनुष्य है ना, ये इतना अपने आप को सजाता है, संवारता है और लोगों में ऐसे अकड़ के चलता है, तो कोई कोई उनको खुश करने के लिए कह देते ओह क्या चमक है आपके चेहरे पे, वाह वाह वाह। तो वो सोचता है अब मैं क्या ही चीज हूं। और भगवान को तो देरी लगती नहीं विषय बताने में, तेरी औकात क्या है। रात में गया 4-6 मिर्ची बड़ा खाया, सुबह 10-20 दस्त लगे और फिर बिस्तर पे पड़ा है। वो चेहरे का तेज कहाँ गया पता ही नहीं। और प्राण पंखर उड़ जाए तो इसकी जो चमक है ये तुरंत ही उड़ जाती है। ये हार्ट बंद हुआ और चमक समाप्त। शरीर ऐसा हो जाता है जैसे कोई चमड़ा पड़ा है। क्या
क्या है? ये सब भगवान ही है जिनकी विशेषता से ये चमक है, ये श्री है, ये विभूति है, ये सब उन्हीं की उन्हीं के किसी एक अंश से ये इतनी चमक है। सूर्य में जो चमक है ना, ये भगवान के किसी एक अंश की चमक है। भगवान तो हजारों सूर्य एक साथ उदय हुए। अर्जुन ने कहा है कि जो विश्व रूप दिखाया तो भगवान ने कहा तू मेरे को देख नहीं पाएगा, मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूं। तब वो देख पाया। और वह दुर्योधन की सभा में भगवान ने, दुर्योधन ने कहा एक ग्वाले को गिरफ्तार कर लो, पकड़ लो। भगवान ने कहा अच्छा आ जाओ, पकड़ लो। ओ ऐसे बड़े कि दरबार की छत भी उनके लिए अलग हो गई और आकाश तक चले गए ऐसे। और इतना तेज कि सबकी आंखें ऐसे चुंदिया गई। एक विष्णु जी और विदुर जी दो आंख खोल करके उनको प्रणाम कर रहे। तो ऐसे भगवान प्रभावशाली है, और फिर भी हम लोग उनको छोड़ करके और ऐसी चीजों के पीछे पड़े हुए हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है। वो तो अभी है, अभी नहीं है। हम सबको एक वास्तव में इस विषय में गंभीरता से विचार करना है कि हम महत्व किसे दे रहे। भगवान को क्या चाहिए? भगवान के पास कोई चीज की कमी है? और भगवान इतने दयालु हैं कि अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। इसलिए कोई बच्चा उनके बिना रोने लगता है तो उसको गोदी में उठा लेते हैं। और हमको फुर्सत नहीं है उनको देखने की। हम संसार को ही देख देख के मस्त हो रहे हैं। और कितने दिन ये जो अभी छोटे बच्चे हैं, जो बालक हैं, वो लोग तो या समझ लो जो अभी 15 से 20-21 साल के हैं, जो जवानी में प्रवेश कर रहे हैं, ये लोग सोचते होंगे ओ दुनिया कितनी रंगीन है और ओ कितने आनंद हम जिंदगी में लेंगे। पर मैं अपने जीवन को पीछे की तरफ मुड़ के देखता हूं तो मुझे याद है कॉलेज के दिन और बचपन के दिन, और अब ऐसा लगता है जैसे वो कल की सी बात थी। और अब जो है ये सामने दिख रहा है कि ये खेल अब अंतिम ओवर में चल रहा है। तो कब जो रेफरी सीटी बजा देगा कि खेल खत्म। पर जिन्होंने ऐसा खेल खेला है कि उनको परवाह नहीं है, भले ही विसल बजा दे, भले ही गेम खत्म हो जाए, क्या उनको क्या फर्क पड़ता है। उनको तो वहां जाना है जहां से आनंद ही आनंद है, वहां से लौट के नहीं आना पड़ता। तो उनको क्या है, भले आज कह दो कि चलो तो हाँ साहब अपने यहाँ का काम तो हो गया पूरा, चलो। क्योंकि शरीर की तो मृत्यु होती है, हमें तो कोई मार नहीं सकता, कोई नहीं मार सकता। भगवान ने गीता जी में अर्जुन से यही तो कहा, नायम हंति न हन्यते। ये न किसी को मारता है न खुद मरता है। अजो नित्य शाश्वत एवं पुराणो, ये अजन्मा है और ये कभी न मरने वाला है। अज का मतलब होता है अजन्मा, शाश्वत का मतलब होता है कभी न मरने वाला, सदा रहने वाला, सनातन। न हन्यते, अन्य माने शरीरे, शरीर की मृत्यु से इसकी मृत्यु नहीं होती। जिसको इस बात का अनुभव हो गया, क्या उसको मृत्यु का डर लग सकता है? और जो शरीर को ही कहता है यही मैं हूं, वो तो डरेगा। वो तो शरीर के मरने पे अपनी मृत्यु मान करके हो जाएगा दुखी। मृत्यु का नाम सुनने से ही घबराते हैं। अपने हम राजस्थानी लोगों हम तो कहते हैं, अरे मरने को नाम लियो तू, सारे मुंडा से मरने को नाम लियो।
जो सत्य है उसको उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। अरे मृत्यु तुम्हारी होगी ही नहीं, कभी नहीं हो सकती। तुम तो आज तक कभी नहीं मरे, अनादिकाल से तुम हो। हाँ, शरीर बदलते रहे, शरीर मरते रहे। तुमने हमेशा इस मूर्खता को स्वीकार करके रखा कि ये मैं शरीर ही मैं हूं। तो ठीक है, शरीर के मरने पे अपना मरना तुम भले ही मान लो, पर तुम तो मरोगे नहीं। तुमको तो कोई दूसरा शरीर मिल जाएगा। इतनी बातें हैं, ये बहुत ही स्पष्ट है हमारे सामने, खास तौर से जो सत्संग सुनते हैं। बाकी सत्संग से बाहर तो पूरा अंधेरा है। वहां तो कोई पता ही नहीं है कि शरीर भी कोई अलग चीज है क्या। इसी का नाम सत्संग है। किसका नाम? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा के साथ एक हूं। तो सत के साथ एक हो गए ना, इसी को कहते हैं सत्संग। ये अभी हम जो कर रहे हैं तो सत चर्चा है, ये सत्संग का एक महत्वपूर्ण भाग है। पर ये सत्संग नहीं है, हमें तो सत्संग करना है, इसलिए सत चर्चा कर रहे हैं। तो भाई आज मैंने अपनी कहानी शुरू कर दी। तो देखते हैं कौन कौन आ गए। देवकी जी आ गए क्या? हाँ, देवकी जी आ गए, राम नारायण जी भी आ गए। ठीक है, तो राम नारायण जी कोई कहानी सुना दीजिए, फिर देवकी जी से बात करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न है तो? अच्छा, अर्चित कोई बात पूछना चाहता है। चलो पहले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ बोलो अर्चित। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण महाराज जी, इतना सत चर्चा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, और प्रतिदिन इतनी मतलब युवा अवस्था में मृत्यु हो रही है जो हम देखते हैं, पर फिर भी ये अभी तक मन कबूल क्यों नहीं करता भी हमारी भी मृत्यु हो सकती है ऐसा समय? ये मन क्यों नहीं समझता इस बात को? ये प्रश्न है जो युधिष्ठिर जी से किया था यक्ष ने। महाभारत में प्रसंग आता है जी कि नित्य प्रति दिन रात लोग मर रहे हैं, काल के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जो रहते हैं वो मरना उनको समझ में नहीं आता जी। वो तो मृत्यु को नहीं देखते जी। तो ये प्रश्न था यक्ष का कि आश्चर्य क्या है। जी। तो युधिष्ठिर जी ने ये जवाब दिया जी कि दिन और रात मनुष्य जा रहे हैं मृत्यु के मुख में, लेकिन बचे हुए लोग हैं वो मैं मर जाऊंगा ऐसा नहीं मानते। जी। तो यही आश्चर्य है। इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम मोह है। लेकिन सभी नहीं मानते ऐसा नहीं है। अपने अपने बीच में अच्छे अच्छे महापुरुष हुए जो ये मानते थे कि शरीर तो अभी भी मृत्यु में ही है। नहीं महाराज, ऐसा लगता है दूसरा मर सकता है, लेकिन मैं मर सकता हूँ ये नहीं मानता मन। तो नहीं मानता, इसी का तो नाम अज्ञान है जी महाराज। और ये अच्छा ये बताइए, ये बात मनुष्य समझ सकता है या कौवे कबूतर या गाय भैंस समझ सकते हैं? मनुष्य समझ सकता है, मनुष्य में शक्ति दी है भगवान ने विवेक की। तो फिर उस विवेक का हम आदर नहीं करते, इसीलिए तो जन्मते मरते हैं और इसीलिए तो ये चर्चा हो रही है, इसीलिए सत्संग करने की बात कही जा रही है। जी महाराज। और इसीलिए मूक सत्संग जो है ना, वो हमें अपने आप का इंट्रोडक्शन कराता है, अपने आप का परिचय कराता है कि तू कौन है। ये परिचय मूक सत्संग कराता है। जब आप सब क्रिया और चिंतन से रहित होकर के और जब आप अपने आप में होते हैं तब आप, अरे मैं तो ये हूं, मुझे आज तक तो पता ही नहीं था, फिर आप कह पाते हैं कि अब मेरे को मृत्यु नहीं आ सकती। जी महाराज। और एक आपने एक बार बताया था
कि शरणानंद जी से महाराज जी से किसी ने पूछा था अभी मुझे भगवान दिखा दो, उन्होंने कहा था सूर्य भगवान के दर्शन कर लो, सूरज देवता के, ये भगवान ही है। लेकिन आप बिल्कुल सत्य। हाँ, तो क्या सूर्य भगवान सूर्य देवता के दर्शन करते हैं, ये नारायण का रूप ही है? साक्षात नारायण है, सूर्य नारायण ही है इनका नाम। अच्छा, ठीक है। तो अगर इनके दर्शन करके और हमें इस बात का आनंद और अनुभव हो कि आज ठाकुर जी के दर्शन हो गए, तो बस वो भगवत दर्शन का लाभ हमको मिलेगा। जी जी, कोई मिथ्या मिथ्या नहीं होगा कुछ, इसमें मिथ्या कुछ नहीं होगा। वो तो सवाल ही नहीं है। जब आपने भगवान के दर्शन कर लिए तो सचमुच यदि आपने उनको भगवान समझ करके और साष्टांग प्रणाम किया और आपने समझ लिया आज तो निहाल हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, तो मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये भगवान राम जी ने कहा है ये कि मेरे दर्शन का ये फल है कि उसको आत्मज्ञान हो जाता है तत्काल। अब हमारे श्रद्धा में और समझने में कमी है। हम यही समझते हैं क्या ये तो नक्षत्र ग्रह है, जैसे पृथ्वी है ऐसे ही सूर्य है। तो वास्तव में तो पृथ्वी भी भगवान का ही साक्षात स्वरूप है और सूर्य भगवान भी साक्षात स्वरूप है। लेकिन जो जो जितना श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर लेता है इस बात को, उतना ही उसको लाभ होता है। जी ठीक। सुनील दास जी क्या पूछते हैं, उनसे भी बात करते हैं। हाँ सुनील दास जी बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम। महाराज जी, आज प्रवचन में सुन रहा था, स्वामी जी बोल रहे थे कि हमारे अंदर कितना भी कमियां हो, चाहे कितना भी बुराई हो, उसका तो अस्तित्व बिल्कुल है ही नहीं। हम हैं तो भगवान के ही है, भगवान ही हमारा, हम भगवान के अंश हैं। और ये कमियां तो कितना ही महान हो, इसको मतलब पीछे होते हुए वक्त नहीं लगता है, और ये इसका अस्तित्व ही नहीं है। ये बिल्कुल हम लोग अपना हीन भाव कर रखे हैं कि हम ये दुखी है, सुखी है, हम शराबी है, जुआरी है, जो ये सब चीज तो बिल्कुल अस्तित्वहीन है। महत्व तो उसका होना चाहिए कि हम जो भगवान के अंश हैं उसको ही जानना चाहिए, उसको ही याद रखना चाहिए। उस कितना शक्तिशाली हमको जो चीज मिला है उसको हम महत्व दे नहीं पा रहे हैं जी। तो इसलिए हम लोग को ध्यान तो रखना चाहिए कि हम चाहे कितना ही कमियां है, कोई बुराई है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, बस अंधेरे का क्या अस्तित्व है? प्रकाश है, उसके सामने अंधेरे का क्या अस्तित्व है? ऐसे यदि हम ये स्वीकार कर लें कि असत भावन विद्यते, भगवान ने कहा है असत का अभाव ही है, तो इसीलिए तो सन्नु कोई जीव मोय जब ही जन्म को टिकना से तभी। करोड़ों जन्मों के अनंत जन्मों के पाप भगवान के, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, इतनी सन्मुखता से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए पापों का विचारों का कितना बल है भगवान के बल के सामने। इसलिए ये कहना बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये बात है कि हम अगर इस बात को महत्व देंगे कि हम तो बड़े पापी हैं, तो फिर हम परमात्मा की तरफ नहीं चल पाएंगे। हमें ये विचार करना चाहिए कि अंधेरा चाहे कितना ही ज्यादा हो, लेकिन भगवान रूपी सूर्य के सामने जाने पर सब नष्ट हो जाएगा ये, तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो। और भगवान की कृपा और भगवान की करुणा की तरफ यदि देखें तो फिर हमें और उत्साह हो जाना चाहिए कि भगवान की कृपा से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। उनकी एक दृष्टि पड़ते ही पापों की क्या हिम्मत है जो रुकेंगे। तो इसलिए ये बात बहुत ठीक है आपका सोचना। इसलिए साधक को कभी निराश नहीं होना चाहिए कि मेरा पहले का जन्म इतना दोष युक्त रहा है तो मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, ये नहीं सोचना चाहिए। तो फिर आदमी में हिम्मत आ जाती है कि चाहे मैं कैसा ही हूँ। वो कबीर जी का एक प्रसंग मैंने आज सत्संग ग्रुप में भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा कि
भगवान भक्तवत्सल है तो दिया कबीरा रोए। भक्तवत्सल प्रभु जान के दिया कबीरा रोए, और पतित पावन जान के गया कबीरा सोए। ये पतित पावन है तब तो क्या है, मैं तो पतित हूँ ही, वो पावन करेंगे, तो अब अपने निश्चिंत हैं। तो बात यह है कि हमारी यदि दृष्टि भगवान की तरफ है तो फिर ये पाप ताप क्या है, ये सब समाप्त। हाँ, अब कभी पाप नहीं करूंगा, इतने निश्चय मात्र से सारा काम बन जाता है। भगवान ने गीता जी में साफ ये बात कही है कि साधु रेव समंतव्य सम्यक विवशितो ईसा, उसको तुम साधु मान लो। बोले क्यों मान ले, ये तो पापी है, आप खुद ही कह रहे हो। दुराचारी से दुराचारी आप खुद ही बोल रहे हो। बोले सम्यक विवशितो ईसा, उसने सम्यक निश्चय कर लिया, अब नहीं करेगा पाप, तो साधु बन जाएगा वो तत्काल ही। उसको साधु मान लो तुम, तो तुमको नहीं दिखे तो भी मान लो, क्योंकि उसने पक्का निश्चय कर लिया। तो जिसने पक्का निश्चय कर लिया कि मैं, मेरी जानकारी में कोई पाप नहीं करूंगा, भगवान तो उसको उसी टाइम साधु मान लेते हैं। और वो बड़े से बड़े दुराचारी है जो हमारे इतिहास है, हमारे पुराण है, उनमें बताते हैं, वो सब के सब तर गए भगवान के नाम का सहारा लेकर के और तत्व ज्ञान का सहारा लेकर के, सब के सब तर गए। इसलिए पापों से डरने की जरूरत नहीं, अब पाप नहीं करूंगा, इतने निश्चय मात्र में इतनी ताकत है कि सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यही बात। एक बार सेठ जी से किसी ने ये कहा कि मैं बड़ा पापी हूँ, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। सेठ जी ने कहा अच्छा एक काम करो, सामने गंगा जी बह रही है ना, गीता भवन की बात है, ऋषिकेश की, गंगा जी बह रही है, हाँ जाओ इसमें डुबकी लगा के आओ, सारे पाप तुम्हारे उसी टाइम समाप्त है। शर्त इतनी है, अब कभी पाप नहीं करूंगा। बस अब बताइए कितना कितना सरलता से सारे पाप नष्ट हो गए। और एक भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि जितनी मनुष्य पाप कर नहीं सकता, अनंत जन्मों में जितने पाप हो नहीं सकते, उतनी शक्ति है पाप को नष्ट करने की एक भगवान नाम में। तो बताइए हमारे सनातन हिंदू धर्म में कितनी एक विशेषता है कि पापी से पापी मनुष्य का यूं उद्धार होता है। बस एक ही बात है, अब मुझे पाप नहीं करना है, बस इतने मात्र से। और संत तो बड़े साफ साफ शब्दों में कहते हैं, असाधन के नाश में ही साधन की अभिव्यक्ति है। बस शरणानंद जी महाराज तो थोड़े कठिन शब्दों में बोलते हैं ना, तो असाधन के नाश में साधन की अभिव्यक्ति है, उनकी तो ये कहना है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि अब पाप नहीं करूंगा तो बस तत्काल ही मुक्त हो गया, और क्या। बंधन तो इसी बात का है ना कि असाधन हम छोड़ते नहीं, सावधानी साधन है कामना, सावधानी क्या, एक निश्चय हो जाए। अजी साहब, एक निश्चय होने के बाद में फिर सावधानी जीवन में स्वतः आती है। पर हम क्या करते हैं, निश्चय तो करते नहीं, याद रखने की कोशिश करते हैं, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, इसको याद करते हैं। अरे याद करने की क्या जरूरत है, हमको पता लग गया इस मिठाई में जहर है, अब याद करना पड़ेगा क्या। अब नहीं जाएंगे, अब खाएंगे ही नहीं, याद करना पड़ता है कि कहीं भूल न जाए, याद करें, सावधानी रखें, कहीं खा जाएंगे तो सावधानी रखें। अरे सावधानी क्या, एक बार हमने समझ लिया ये जहर है, बस पक्का निर्णय कर। हाँ, इसलिए निश्चय हो गया कि भाई संसार में जितना है ये सब का सब नष्ट होने वाला है, और हमारा संबंध सदा रहने वाले से है, इसको हम भूल गए थे। को कैरम बोर्ड और मोनोपोली दिलाएंगे। हाँ, आपने बोला था, अब आपको कैसे है?